हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और आपको नोट भी कर लेनी चाहिए। और बाकी आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, माइंड में ट्रांसलेट करना है उसको, फिर मैच करना है। इस तरीके से आपकी जो रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, मैंने सोचा था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। पास्ट जो पास्ट के सेंटेंस होते हैं परफेक्ट वाले, इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग। देखिए, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस वो होता है कि पास्ट का भी पास्ट, ठीक है, कि कोई जैसा कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, तो मैं पहुंचा पास्ट में था, लेकिन उसके भी पास्ट में क्या हुआ, ट्रेन चली गई, तो वहाँ हैड लगता है। यहाँ पे ये कह रहा है, मैंने सोचा था कि इस दुनिया में प्यार है ही नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। तो इसने साबित कब करा, पास्ट में किया। और जो इसकी सोच थी कि सच्चा प्यार है ही नहीं, ये उसके भी पास्ट में था, कि मैं उससे भी पहले ये सोचता था कि सच्चा प्यार है ही नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि वो है, जिंदा है। तो तुमने कब साबित करा, पास्ट में साबित करा, और मेरी जो सोच थी मैं उससे पहले सोचता था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हैड लगता है, ठीक है। कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मैं ये काम कर रहा था, ठीक है, मतलब मैं इस काम को किया और उससे पहले ये चीज़ हो गई, ठीक है, वहाँ पे हैड लगता है। ठीक, कि जैसे तुम्हारे जब तुम घर आए थे उससे पहले ही मैंने खाना खा लिया था, तो वहाँ हैड लगेगा, क्योंकि मैंने खाना खाया पहले, और मतलब तुम आए पास्ट में और उससे पहले भी मैंने खाना खा लिया। ठीक है, कि तुम पास्ट में आए लेकिन मैंने उससे पहले ही खाना खा लिया। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सोचा था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार है ही नहीं। आई हैड थॉट दैट देयर इज नो रियल लव इन दिस वर्ल्ड। अब किसी भी चीज़ की सिर्फ प्रेजेंस बताने के लिए, एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। कि बैग में एक पेन है, सो देयर इज़ अ पेन, ठीक है, इन द बैग, ऐसे हम बोलते हैं। सच्चा प्यार है ही नहीं, तो उसकी एक एग्जिस्टेंस के बारे में बात चल रही है कि है या नहीं है। ठीक, देयर इज नो रियल लव इन दिस वर्ल्ड। आई हैड थॉट, मैंने ये सोचा था, दैट देयर इज नो रियल लव इन दिस वर्ल्ड, लेकिन तुमने साबित कर दिया है। ठीक है, लेकिन तुमने साबित कर दिया है, बट यू हैव प्रूव्ड, यू हैव प्रूव्ड, कि तुम साबित कर चुके हो, या है ये ऐसे ले लो, या फिर उसको चुका है मैं कन्वर्ट करके देख लो, कि तुमने साबित कर दिया है। ठीक है, दैट यू, बट यू हैव प्रूव्ड, कि तुमने ये चीज़ साबित कर दी है, दैट रियल लव इज अलाइव इवन टुडे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। अब भी किसके बाद लगा है, आज के बाद, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, भी किसके बाद लगा, आज के बाद। इवन जो लगेगा ना, इवन, ऐसी जगह पे हम इवन का यूज करते हैं, इवन लगेगा पहले किससे, टुडे से, क्योंकि भी किसके बाद लगा, आज के बाद, कि आज भी। तो यहाँ पे ऐसा बोला, लेकिन तुमने साबित कर दिया है, बट यू हैव प्रूव्ड, कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, दैट रियल लव इज अलाइव इवन टुडे। या तो आपको ऐसे बोल दो, या फिर आप यहाँ पे स्टिल का भी यूज कर सकते हो, कि रियल लव इज स्टिल अलाइव, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि रियल लव अभी भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, तो वहाँ पे स्टिल का भी यूज कर सकते हैं। इवन टुडे का मतलब आज भी। ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि किसी से मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं उससे आज भी नाराज हूँ, ठीक है, मैं उससे आज भी बात नहीं करना चाहूंगा, आई वुड नॉट टॉक टू हिम इवन टुडे, ऐसे। तुम जैसे लोगों के लिए जिंदा है, इट्स अ लाइफ फॉर पीपल लाइक यू। ठीक, अब लाइक का यूज़ हम ऐसे एक करते हैं ना, कि इसकी तरह, उसकी तरह। एक तो ये होता है कि मेरी तरह काम करो, कि डू दिस लाइक मी। ठीक, एक होता है तुम जैसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे वाला आ गया, कि मेरे जैसे काम करो, कि डू दिस लाइक मी। ठीक, तो तुम जैसे लोग, पीपल लाइक यू। ठीक, तो तुम जैसे लोगों के लिए जिंदा है, इट्स अ लाइफ फॉर पीपल लाइक यू, जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, हु सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव। क्योंकि यहाँ पे पीपल की बात चल रही है। पीपल की तरफ क्या होता है, पीपल होता है आपका मतलब प्लूरल होता है, तो प्लूरल जब आया तो यहाँ पे हु सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस आया क्योंकि डू छुपा है, करता ताहती है, कि जो करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, या फिर सब कुछ कुर्बान करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्लूरल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइस आया। अगर यहाँ पे सिंगुलर की बात चल रही होती, मान लीजिए कि मैं सिर्फ पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि तेरे जैसे इंसान के लिए,
कि यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ तेरे जैसे इंसान के लिए जो ये करता है, जो सेक्रीफाइस करता है, सो वहाँ पे सेक्रीफाइसेस आ जाता, ठीक है। द पर्सन लाइक यू, अगर यहाँ पे ये पीपल की जगह पर्सन हो रहा होता कि द पर्सन लाइक यू, तो फिर आता हु सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर लव, जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। लेकिन यहाँ पे पीपल की बात चल रही थी, सो हु सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव, जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तुमने जो किया ठीक किया, ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया। आप ये चीज़ अब सीखने वाली है, वॉट यू हैव डन इज़ राइट, ठीक है। यहाँ पे आप वॉट एवर भी यूज़ कर सकते थे कि तुमने जो भी किया, वॉट एवर यू डिड, या फिर वॉट एवर यू हैव डन, ठीक है। सो यहाँ पे कोई चीज़ पास्ट में की इम्पैक्ट अभी भी है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, तो किसी ने जो भी किया पास्ट में किया था, अभी 2 मिनट पहले किया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। सो यहाँ पे हैव, हैव का यूज़ और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पास्ट में की इम्पैक्ट नहीं है, सो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे तुमने जो किया ठीक किया, वॉट यू हैव डन इज़ राइट, जो तुम कर चुके हो तुमने ठीक किया है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, वी डोंट नो ईच अदर, ठीक, सिंपल सेंटेंस है। वी डोंट नो ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को, हम नहीं जानते, वी डोंट नो। लेकिन मुझे भरोसा है, बट आई ट्रस्ट, अब ट्रस्ट की जगह आप बिलीव भी लगा सकते हो, ठीक है, बट आई बिलीव ऐसे भी लगा सकते हो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, यू विल रीच योर गोल, ठीक है, यू विल रीच योर गोल। तो ऐसी जगह पे ना जैसे सेंटेंस ये आया कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, ठीक है। सो ऐसी जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि जब बात आती है ना इंग्लिश बोलने की हिंदी से, सो लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ जो हिंदी में सुना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहले तो आपको जो आपने हिंदी में सोचा है या फिर जो हिंदी में आया है उस चीज़ को बुकिश लैंग्वेज में डिकोड करना होगा, ठीक है, फिर बनाओगे। अब सेंटेंस मेरे दिमाग में आया, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, लोग क्या करेंगे, इसके पीछे भागने लग जाएंगे कि हाँ जी इसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले आप इसी चीज़ को बुकिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो कि तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंचोगे। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि बना सकते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ में आया है ये भाई फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया कि तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंचोगे। सो यू विल रीच, तुम पहुंचोगे, योर गोल, तुम्हारी मंजिल तक, ठीक है, या फिर अपनी मंजिल पे, ठीक। तो टू भी लगा सकते थे यहाँ पे, यू विल रीच टू योर गोल, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल रीच योर गोल कि तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंचोगे, या फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। देव हमारे पास कुछ नहीं है, हम लुट गए हैं, ठीक है। देव वी हैव नथिंग विद अस, हमारे पास कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग विद अस। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज़ सीखने को मिलेगी, हम लुट गए हैं, हम लुट चुके हैं। सो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वी हैव बीन रॉब्ड, कि हमें लूटा जा चुका है, ये पैसिव सेंटेंस बनता, ठीक है, वी हैव बीन रॉब्ड। लेकिन 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 ऐसे सेंटेंस में ना आप एक और तरीका है जहाँ पे आप इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं और कंडीशन बता सकते हो, ठीक है। एक सेंटेंस और आएगा ऐसा ही बाद में। अब एक तो ये हो गया कि हम लुट चुके हैं, सो मैंने यहाँ पे बोला वी हैव बीन रॉब्ड, ठीक है। और एक है सिंपल सा तरीका, वी आर रॉब्ड, ठीक है, वी आर रॉब्ड। तो ये भी बिल्कुल सही है सेंटेंस कि भाई हम किस कंडीशन में है, हम लुटी हुई कंडीशन में है, ठीक है। एक जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं थक चुका हूँ, ठीक है, मैं थक गया हूँ या फिर मैं थक चुका हूँ। सो एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस से जाऊँगा मैं और मैं बोलूँगा आई हैव गॉन टायर्ड, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, आई हैव गॉन टायर्ड भाई, कि मैं थक चुका हूँ। एक है मैं सिंपल सा बोल दूँ आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड, तो ये भी ठीक है कि मैं थक गया हूँ, ठीक। ऐसे ही मैं बोलूँ कि मैं तंग आ गया हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना मैं तंग आ गया हूँ यार, तो यहाँ पे हम जैसे सिंपल सा बोल देंगे आई एम फेड अप, ठीक है, आई एम फेड अप, ठीक। तो इस तरीके से ही हैज़ गॉन क्रेजी, वो पागल हो चुका है, ही इज़ क्रेजी, वो पागल हो गया है, ऐसे हम बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया, हम लुट गए हैं, वी आर रॉब्ड, वी हैव बीन रॉब्ड, वी आर रॉब्ड, दोनों ठीक है। हम बर्बाद हो गए हैं, वी आर रूइंड। अब रूइंड का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, हम बर्बाद हो गए हैं। अब देखो वही चीज़ कि वैसे तो हम बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है, हैज़ हैव का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम कंडीशन बता देते हैं, ठीक है, कि हम इस कंडीशन में हैं, ठीक। तो वो हो चुके हैं या फिर हम इस कंडीशन में हैं, वी आर इन अ कंडीशन ऑफ रूइंड, सो वी आर रूइंड। रो मत बेटा ये चवन्नी लो, डोंट क्राई डियर, टेक दिस पैनिंग,
ठीक है। अब पैनी क्या होती है? पैनी होती है सिक्का, सिक्के को बोलते हैं। तो चवन्नी बहुत ही छोटी जो करेंसी होती है, ठीक है, उसको हम पैनी बोलते हैं। रो मत बेटा, ये चवन्नी लो। डोंट क्राई डियर, टेक दिस पैनी। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, ठीक है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। गॉड विल मेक एवरीथिंग राइट, गॉड विल मेक, भगवान कर देगा, एवरीथिंग राइट, सब कुछ सही। अब इसने बोला भीख, अब भीख को क्या बोलते हैं? दान या भीख को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। एल की प्रोनाउंसिएशन, मतलब एल की जो साउंड है वो ज़्यादा नहीं आएगी, आर्म्स ऐसे हम बोलते हैं। सो ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, गॉड विल मेक एवरीथिंग राइट। मैं कंगाल से भिखारी बन गया, ठीक है। सो आई हैव बिकम, ठीक, कि भाई एक कंडीशन चेंज हो गया। ये बिकम क्या, ये थर्ड फॉर्म है। सो गया हूँ, कि मैं चुका हूँ, तो वो वाला सेंटेंस या है, ये है, एंड में आता है। सो अब चुका है, चुकी है, मैं कन्वर्ट करके देखो, सेंस बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे बोला मैं कंगाल से भिखारी बन गया हूँ, मैं कंगाल से भिखारी बन चुका हूँ, बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ हैव का यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम ही होती है। सो आई हैव बिकम अ बैगर, मैं एक भिखारी बन गया हूँ, फ्रॉम अ बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट का मतलब कंगाल, ठीक है, तो मैं कंगाल से भिखारी बन गया। आई हैव बिकम अ बैगर फ्रॉम अ बैंकरप्ट, कंगाल से। तू जानता है क्यों? डू यू नो वाई, ठीक है, डू यू नो वाई, तू जानता है क्यों। तो सिंपल सेंटेंस है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या तुम जानते हो क्यों? डू यू नो वाई, क्योंकि तुझे प्यार हो गया है, बिकॉज यू आर इन लव, ठीक, यू आर इन लव। अब देखिए फिर वही चीज़ आई ना, फिर वही चीज़ आई कि एंड में या है, ये है कि क्योंकि तुझे प्यार हो गया है, क्योंकि तुझे प्यार हो चुका है। तो ऐसी सेंटेंस में हम यहाँ पे पीछे भागने लगेंगे कि भाई इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मैं किसी को बोलूँ मुझे प्यार हो चुका है, मुझे प्यार हो गया है, तो एक तो तरीका है मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि आई हैव फॉलन इन लव, ठीक है, आई हैव फॉलन इन लव। तो ये सेंटेंस बना बिल्कुल टिपिकल प्रेजेंट परफेक्ट के तरीके से। दूसरा तरीका है मैं यहाँ पे सिंपल सा ये बोल दूँ, आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ, आई एम इन लव, ठीक है, तो मुझे प्यार हो गया है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी बोला क्योंकि तुझे प्यार हो गया है, बिकॉज यू आर इन लव। तू हंस रहा है, हंस, यू आर लाफिंग, लाफ, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, यू आर लाफिंग, लाफ, हंस, लेकिन कुछ देर बाद रोएगा, लाफ, बट यू विल क्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ देर बाद रोएगा, सिंपल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। यू विल क्राई, तो रोएगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। चल सिंघानिया के पैर पकड़ लेते हैं वरना हम भूखे रह जाएंगे, ठीक है। सो चल सिंघानिया के पैर पकड़ लेते हैं। अब कोई भी चीज़ जब ऐसे हम बोलते हैं ना कि चलो यार खेलते हैं, चलो चलना भाई ये करते हैं, तो वहाँ पे लेट्स का यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ कि लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, ऐसे। सो चल सिंघानिया के पैर पकड़ लेते हैं, लेट्स कैच सिंघानियाज फीट, ठीक है। क्या सेंटेंस है ये? आपका नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहती है, सब समझ जाओ, लेट्स कैच सिंघानियाज फीट, ठीक है, चल सिंघानिया के पैर पकड़ लेते हैं वरना हम भूखे रह जाएंगे, अदरवाइज, वरना अदरवाइज हम भूखे रह जाएंगे, वी विल बी लेफ्ट हंग्री। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छूट जाएंगे, मतलब छूटना, रह जाना, उस तरीके से, ठीक है। तो लीव का जो मतलब होता है ना, लीव की फॉर्म है लेफ्ट, वी विल बी लेफ्ट, ठीक, वी विल बी लेफ्ट हंग्री, कि हम भूखे रह जाएंगे। 2 दिन बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब ये सेंटेंस है जो आप लिख लो, ये सेंटेंस बहुत ही बढ़िया है और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ऐसा करने का तो मज़ा ही कुछ और है। 3D में मूवी देखने का तो मज़ा ही कुछ और है। किसी को मैंने बोला कि यार 3D में मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस हमें कन्फ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत मज़ा है 2 दिन बाद खाना खाने में। पहले आप इसको डिकोड करोगे, ठीक है, पहले आप इसको अपनी बुकिश लैंग्वेज में सेंटेंस को बनाओगे, फिर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सो 2 दिन बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो बहुत अच्छा है या फिर बहुत मज़ा है किस चीज़ में? खाना खाने में 2 दिन के बाद। तो यहाँ पे इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट कि ये बहुत अच्छा है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, इट्स ग्रेट टू ईट, कि भाई बहुत अच्छा है खाने में, इट्स ग्रेट टू ईट अ मील, खाना, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद। तो ये सेंटेंस ऐसे बनता है। अब मैंने किसी को बोला कि 3D में मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है, इट्स ग्रेट टू वॉच अ मूवी इन 3D, ठीक है, कि 3D में मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है, बारिश में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। इट्स ग्रेट टू टेक अ बाथ इन रेन,
ऐसे आप इसको सेंटेंस को यूज़ करोगे, ठीक है। सो 2 दिन बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। इट्स ग्रेट टू ईट अ मील आफ्टर 2 डेज। मेरे भाई खा ले, अगर ये ठंडा हो जाए तो मुझसे मत कहना। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। तो पहले से ने बोला कि मेरे भाई खा ले, ईट इट माई डियर, या ब्रदर आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ईट इट माई डियर, मेरा भाई खा ले, अगर ये ठंडा हो जाए, ठीक है। अगर ये ठंडा हो जाए, तो ये है फ्यूचर की बात, लेकिन अगर लग गया, सो इफ़ अगर लगा, मतलब अगर इफ़ लगता है फ्यूचर के सेंटेंस में, सो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे विल नहीं लगता, वहाँ पे डूडस वाला सेंटेंस बन जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, कि अगर तुम पार्टी में जाओगे, तो हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलेंगे अगर तुम पार्टी में जाओगे, लेकिन यहाँ पे इफ़ यू विल गो नहीं आएगा, इफ़ यू गो, यहाँ पे सिंपल ये आएगा, ठीक। सो यहाँ पे इसने ये बोला कि अगर ये ठंडा हो जाए, इफ़ इट बिकम्स कोल्ड, इट का मतलब सिंगुलर है तो डस छुप गया, इसलिए बिकम्स लग गया, ठीक है। इफ इट बिकम्स कोल्ड, सो मुझसे मत कहना, डोंट टेल मी, ठीक है, या मुझे मत कहना, डोंट टेल मी। सो या फिर आप इसको ऐसा लो, तो डोंट टेल मी इफ इट बिकम्स कोल्ड, कि मुझसे मत कहना अगर ये ठंडा हो जाए तो, ठीक। सो क्या बना, खा ले मेरे भाई, अगर ये ठंडा हो जाए तो मुझसे मत कहना। ईट इट माई डियर, डोंट टेल मी इफ इट बिकम्स कोल्ड। एक बात कहूँ, अब ये बहुत ही फॉर्मल तरीका है कि हम थोड़ा इमोशनल हो के या फिर तमीज़ से, फिर प्यार से किसी को जब बोलते हैं ना, यार एक बात बताऊँ, एक बात बोलूँ, तो हम वहाँ पे ऐसे बोलते हैं, शैल आई से वन थिंग, या फिर शैल आई से समथिंग, कुछ कहूँ, एक बात कहूँ, तो वहाँ पे शैल का यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाऊँ कि मतलब अच्छा एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने ये बोला कि मैं परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि अच्छा सुनना एक बात बताता हूँ, सो वहाँ पे हम लेट का यूज़ करेंगे। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल सीन के साथ परमिशन ले रहा है कि एक बात कहूँ, शैल आई से वन थिंग, सचमुच कमाल की होगी वो लड़की, ठीक है, सचमुच कमाल की होगी वो लड़की। एक तो यहाँ पे सेंस क्या समझ में आ रहा है कि एक ये अंदाज़ा लगा रहा है, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहा है यहाँ पे कि शायद वाली चीज़ है कि कमाल की होगी, ठीक। सो दैट गर्ल इज़ प्रोबेबली रियली अमेजिंग, सिंपल, कि यार संभवित तौर पे, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवित तौर पे, कि मतलब इस चीज़ की संभावना है ऐसे, ठीक है। तो सचमुच कमाल की होगी वो लड़की, दैट गर्ल इज़ प्रोबेबली रियली अमेजिंग, ठीक। तो ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि होगी होगी की बात चल रही है तो फ्यूचर का सेंटेंस है, नहीं, ये तो हम प्रेजेंट का ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। यहाँ पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते थे, अगर आपको वुड का यूज़ करना है ना, तो प्रेजेंट में बैठे हुए अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं, अगर मैं किसी दोस्त को फ़ोन करूं और वो फ़ोन नहीं उठा रहा और मैं वहाँ बोले यार सो रहा होगा वो, ठीक है, सो यहाँ पे मैं इस सेंटेंस में मे बी, मस्ट बी, वुड बी, इन चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी कर सकता था कि दैट गर्ल वुड बी रियली अमेजिंग, दैट गर्ल मस्ट बी रियली अमेजिंग, ऐसे भी हम बोल सकते थे। और यहाँ पे हम प्रोबेबली का भी यूज़ कर सकते हैं कि संभवित तौर पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये फ्यूचर वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, ये प्रेजेंट के ही होते हैं, अंदाजे वाले। तो गागी गे लगता है कि अगर गेट पे बैल बजी और मैं बोलूँ कि शायद पापा होंगे, तो वो आया तो गे, लेकिन वहाँ पे वो सेंटेंस फ्यूचर का नहीं है, वो पास्ट, वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का, ठीक है। सचमुच कमाल की होगी वो लड़की, दैट गर्ल इज़ प्रोबेबली रियली अमेजिंग, जिसने तुझ जैसे शैतान को बदल दिया, ठीक है। अब इंसान की जब बात करती है, चलती है, और जो जिस वो चीज़ यूज़ होती है, तो हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। हु चेंज्ड अ डेविल लाइक यू, जिसने तुझ जैसे शैतान को बदल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप चाहे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ले लो, अगर आप चाहो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले लो, दोनों ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे कॉमन सेंटेंस जो है ना स्पोकन में, जो बिल्कुल इंटरचेंजेबल है कि एक दूसरे की जगह वो ले लेते हैं, वो सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट ही है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख लीजिए। ये दोनों सेंटेंस ना, मतलब स्पोकन में तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे तो आपको गलतियाँ मिलती रहेंगी, लेकिन स्पोकन में कोई इन चीज़ पे इतना नोटिस नहीं करता है, आराम से बोल देते हैं। सो जिसने तो जैसे शैतान को बदल दिया, हु चेंज्ड अ डेविल लाइक यू, ठीक। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे इसको, सो हु हैज़ चेंज्ड अ डेविल लाइक यू, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बदलने का काम पास्ट में था, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है कि बंदा बदला हुआ है। सो ग्रामेटिकली बिल्कुल ये ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है, आप इसको नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लो कि हु चेंज्ड अ डेविल लाइक यू। बताना दोस्त कैसी दिखती है तेरी प्रिया, टेल मी फ्रेंड हाउ डज योर प्रिया लुक,
ठीक है। सो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कैसी दिखती है तेरी प्रिया, हाउ डज योर प्रिया लुक। प्रिया कौन है, सिंगुलर है, तो डू डज में से डज का यूज होगा और यहाँ क्वेश्चन पूछना, डज बाहर आ जाएगा। सो हाउ डज योर प्रिया लुक। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।